झगड़ा वो मजबूत हो जाता है। सीना जो आपका है, छाती जो आपकी है वो खुल जाती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इस आसन से ग़िज़ा का जज़्बो बदन बनने का अमल बेहतर होता है। निजाम हजमा हर इस आसन में मजबूत होता है, दुरुस्त होता है। उसके बाद है अर्ध सल्बासन। अर्ध सल्बासन की बजाय पहले दाया और फिर बाया टांग को बारी बारी उठाए, एक ही टांग। जब आप टांग को ऊपर उठाए सांस लें, जब टांग नीचे करें सांस बाहर निकालें। ठीक है, एक बार जब उठाई आपने टांग, सांस ले लो, नीचे डाल दी तो फिर सांस छोड़ दो। हर बार टांग को 20 सेकंड तक ऊपर उठाए रखें। लेकिन जब आप टांग एक बार ऊपर करेंगे 10-15 सेकंड तक वहीं पे आप उसको होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस लाएंगे तो दूसरी टांग। लेकिन टांग उठाते वक्त सांस लेनी है, टांग को नीचे डालते वक्त फिर सांस को वापस छोड़ना है। और फिर 1-2-3 बार करके इसी तरह फिर वापस आना है जैसे आप पहले थे। उसके बाद है और बाजू वैसे ही फैला के रखोगे आप पीछे, और हथेलियां जो होंगी आपकी ऊपर की तरफ। एक गहरा सांस लेते हुए टांगों को जितना ऊपर उठा सके उठाएं। दोनों टांगों को पीछे से ऊपर उठाना है, लेकिन हाथ पीछे रहेंगे आपके फैला के। अपने हिप के नीचे दोनों मुट्ठियां रखकर पैरों को बिल्कुल नजदीक, पैरों के बीच में खम नहीं रहना चाहिए, पैरों को साथ साथ में रखना। एक बार एक और कोशिश कीजिए आप, और इस पोजीशन में 6-7 सेकंड तक रहना है। हाथ पीछे रहेंगे। और फिर फायदे जो है वो दोनों आसनों के एक ही है, अर्ध सल्बासन और सल्बासन। उसके बाद आप करोगे अर्ध शीर्षासन। अर्ध शीर्षासन में करना क्या है, फर्श पर सजदे वाली पोजीशन में, फर्श पर सजदे वाली पोजीशन में जो सजदा हम करते हैं उसी पोजीशन में घुटने टेक कर सर को हाथों में को सीने के करीब तक करें। घुटनों को अब सीने के करीब तक करें, आगे लेकर आएंगे आप। अपने सर को गिरफ्त में लेकर पहले अपने पांव फिर टांगों को आधा ऊपर उठाएं। टांगों और पांव को आधा ऊपर, पूरा नहीं, ये अर्ध सर्वासन है। इसके बाद कमर सीधी 7 सेकंड तक रहें। हो गया। फिर धीरे धीरे सबका नहीं जम रहा है तो कोशिश करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये आसन पहले तो मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश जब आप करोगे आ जाएगी। वेरी गुड। शीर्षासन। अब आप पूछ लीजिए पहली वाली पूछ जैसे आप थे, बाजू और कहनियां फर्श पर लगी हुई हो। फिर पाँव, अब आप पाँव को ऊपर करेंगे। जो दीवार के साथ है वो दीवार का सपोर्ट लेगा, ऊपर करें। और टांगों को के एक ही है आसन के, वो क्या होता है, पाँव, टांगों और पेट में खून का इंजमाद खत्म हो जाता है। शरीयानों से खून गर्दन और चेहरे से होता हुआ दिमाग में जाता है। चेहरे के टिश्यूज और बालों के जड़ों के खून से ये रिलैक्स है जी, ये रिलैक्स है। शवासन थोड़ा सा इससे फिर दिल और दिमाग को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो ठीक से योगा करते हैं, फिर आखिर में इस आसन के करने से फिर वो रिलैक्स महसूस करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब है अर्ध सर्वांगासन। अर्ध सर्वांगासन के लिए मैं बता दूं पोजीशन तो यही है। इस आसन में वो देखिए, आप अपने सर को इस आसन में टांगे और दर भी तकरीबन इसी जाविये पर हो। हिप, कमर बिल्कुल सीधी ना करें, कमर सीधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको अर्ध सर्वासन कहते हैं। सलामिया नहीं है, ये अर्ध सर्वांगासन है। तो इस पोजीशन में आप 10-15 सेकंड रहेंगे। फिर आप इस आसन से वापस धीरे 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 जैसे आप पहले थे उस पहली वाली पोजीशन में वापस आएंगे।
आप वापस आ जाओ उसी पोजीशन में जैसे आप पहले थे। हाथ जिस्म के अतराफ में फर्श पर रखें, टांगों में खांधे और घुटनों को पेट के ऊपर लाए। अब अपनी हिप को ऊपर उठाए, हिप आपने उठाई पहली तरफ और दोनों हाथों से अपनी हिप को सहारा जैसे आप पहले दिया देकर टांगों को बिल्कुल सीधा करें। अब टांगे सीधी होनी चाहिए। अभी आपने फोल्ड की ऊपर की तरफ, हिप को आप पकड़ो, हिप को आप पकड़ो, तो उससे सपोर्ट मिलेगा आपको ऊपर उठने में। मुश्ताक थोड़ा करेंगे, हाँ हिप को पकड़ो आप, हाँ थोड़ा सा सपोर्ट करो और टांगों को सीधा करने की कोशिश कीजिए आप, थोड़ी और सीना आपस में मिल जाए। ठुटी जो आपकी ठुटी है, इस सांस लेते हो हस्बी मामूल वैसे ही सांस ले, पोजीशन बना के रखिए 5-6 सेकंड के लिए। मैं सिर्फ वो पजा खून बराह रास्त दिमाग और चेहरे के टिश्यूज में जाता है, गले और दीगर हिस्सों पर भी इसका मजबूत और मजबूती होती है, मोटापा कम होता है। ठीक है, पीठ के बल आप लेटे थे, आ जाओ शवासन में आ जाओ, आराम से धीरे धीरे वापस आ जाओ और शवासन जैसे आप सोए थे पहले अभी। हाँ स्टूडेंट्स है उनको ये आसन वहां पर भी फायदा देंगे, आपको पता चलेगा वहां पे जो आप एक्सरसाइज करते थे लेकिन फिर भी आपकी सांस फूट रही है तो लगता है कि ये कुछ अलग है उससे, ठीक है ना। अब इसके बाद है हलासन। हलासन में क्या करना है, ये आसन शोल्डर आसन के बाद करना है। वो अभी आपके शोल्डर आसन थे, आप देखिए अपने सर को, शोल्डर आसन, हिप को सहारा देके हाँ अपनी टांगों को फर्श की तरफ आए, पीछे पहुंचे फर्श पर लग जाए, दोनों बाजू कमर के पीछे फर्श पर रखते हैं। हाथों को अब कमर को सपोर्ट नहीं देना, हाँ फर्श पर रखना है हाथों को, हथेलियों का रुख फर्श की तरफ हो, ठीक है। हाँ टांगे बिल्कुल सीधी हो, इनमें जरा सा भी खम, टांगे सीधी करो आप, फोल्ड नहीं। मशक के दौरान मामूल के मुताबिक सांस ले। अब जो आप सांस ले रहे थे वैसे ही सांस लेते रहे आप। इसका फायदा यह है जिस्मानी कारकर्दगी में भी इजाफा करती है, ठीक है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम वगैरह वगैरह तो वो इससे दूर हो जाती है। तो आप देखिए इन आसन के कितने फायदे हैं, तो इनको अगर आप रोज करेंगे तो इससे फायदे मिलेंगे ही और घर में भी इसको मामूल बनाना है। अब धीरे धीरे वापस आ जाओ जैसे आप पहले थे, पहली वाली पोजीशन में आप आ जाओगे तो इससे आपको सुकून मिलेगा। मुझे लगता है जो हमारे आराम से फर्श पर सीधा जो आप लेटे अपने एड़ियों को बटक के साथ लगाए, हथेलियों को अपने सर के अतराफ फर्श पर रखने का रुख एड़ियों की तरफ हो। इस पोजीशन के लिए आपको अपने हिप्स ऊपर उठाने होंगे। अब अपने पांव और हथेलियों पर, उस दूसरे ने भी किया तो ये मेहराबनुमा शक्ल बननी चाहिए बीच में। और इसके फायदे जो है इस आसन के, इस आसन से आसाबी निजाम और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, इससे मोटापा कम होता है, पेट की खराबियां जो होती है वो दूर होती है और जिस्म का सामने वाला पेड़ को कहते हैं, इसीलिए खड़ा होकर पेड़ की तरह खड़ा रहना है। कहा हो कान के साथ इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड तक रहे, ठीक है। और इस आसन के फायदे जो है ये इससे टखने मजबूत होते हैं, जहनी और जिस्मानी तवाजुन सही होने के साथ साथ आसाबी निजाम को फायदा पहुंचाता है। अब आप धीरे धीरे आगाज वाली पोजीशन में आ जाएंगे, पहले पैर को छोड़ेंगे फिर हाथ को नीचे लाएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद है बेटा त्रिकोण आसन। त्रिकोण मीन्स 3 कोनों वाला, ठीक है, जिसके ट्रायंगल आप बोलते हो। हाँ इसमें पैरों के बीच में अपने दाया पांव को जितना जा सकता है वो जाओ, जो आपका 60 के जाविये पर करें। इस दौरान गहरे गहरे सांस लें और अपने बाजू को कंधों के अतराफ बिल्कुल सीधा फैलाएं। इसके बाद आहिस्तगी से अपने जिस्म को दाएं जानिब झुकाएं, जो आपने झुका लिया, और दाएं पैर को पकड़ने की कोशिश, पैर को पकड़ लो आप। इस पोजीशन में आपका बायां बाजू बिल्कुल सीधा 90 दर्जे के जाये पर ऊपर उठा हुआ हो। और इसके फायदे जो है, यह आसन टांगों की मसल्स और अतराफ को मजबूत करता है, मोटापा कम करने के लिए आसन एकदम मौसर साबित होता है, को भी फायदा मिलता है। इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता वापस पोजीशन में आके पैरों को मिला के सीधे खड़े हो जाएंगे। अब आप अगर चाहें जिससे आपका जिस्म बिल्कुल खुशनुमा और खूबसूरत नजर आता है,
इन चीजों के करने से रोजमर्रा की जिंदगी में जहनी तनाव जो है वो तनाव खत्म हो जाता है और इंसान को जिंदगी के साथ एक लगाव बढ़ जाता है जो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक एसकेपुरा में 7वें बच्चे यहाँ पे इस दिन को मना रहे हैं और दूसरे योगा के हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और इससे हमें रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में कितनी आसानी होती है और इसके कितने फायदे हमें मिलते हैं। आराम से नहीं टाइम आराम से करो। यहाँ पे फारूक सर, बशीर सर जो हमारे इस वक्त, ताकि उनके पीछे बैठे हुए बच्चे भी ये सीखें कि ये आसन कैसे किए जाते हैं। फारूक सर कोशिश कीजिए आप, शाबाश। हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन। आराम से ज्यादा फास्ट नहीं किया। डोंट डू जर्क पुशनर्स मत दो, आराम से करो। इसमें इंजरी बहुत हो सकती है बाद में, फिर ना हो सके उतना ही करो, फास्ट मत करो बिल्कुल। की मशकों को अपनाना होगा क्योंकि ये मशकें न सिर्फ हमारे जिस्म और जहन की ट्यूनिंग करके उन्हें थोड़ा सा पीछे से और सपोर्ट करो, ऊपर उठने की कोशिश करो। शोल्डर्स सपोर्ट मिलेगा, हिप से सपोर्ट, तो ऊपर आप सीधे खड़ी हो जाओगे। बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद ऐसे ही आप है ना, अब पीछे वहीं पे, हाँ वेरी गुड। आप भी बेटा उधर, हाँ लेकिन हाथ आप नीचे जाएंगे पीछे, वेरी गुड, लाइक दिस। और अपने हाथ नीचे करो, हाँ वेरी गुड, ये परफेक्ट है एकदम। टांगे भी सीधी है ना दोनों की, बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़िया, वेरी गुड। आराम से बस बस रोक, बस साइड साइड में ये होता है क्योंकि एकदम जब आप आओगे ना तो खिंचाव से आ जाता है एकदम।